देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात जो करने वाले हैं वो शेड्यूल 2 की आने वाली वैकेंसी जीडीएस की है, जो कि इसकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास बताई जा रही है। बहुत जल्द इसके फॉर्म भी आपके सामने आ चुके होंगे। जैसा कि इस 2023 में शेड्यूल 1 की ऑलरेडी 12,000 से ज्यादा की वैकेंसीज आ चुकी थी, उसकी फिलिंग भी शुरू हो गई थी और यह भी माना जा रहा था कि शेड्यूल 2 की वैकेंसीज भी बहुत जल्द आ जाएंगी, जिसका नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। लगभग ये मान के चलिए आपको आने वाले कुछ ही दिनों में मिल जाएगी, जिसकी मैं फुल डिटेल आपके साथ साझा करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं सभी चीजों में बात करेंगे और इस वीडियो के एंड में आपको यह भी बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसको सिलेक्शन लेने के लिए आपको करना क्या होगा और इसमें जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्या मांगी, फुल इंफॉर्मेशन के साथ। देखिए, अगर इस पोस्ट का नाम लिया जाए तो देखिए क्या है, ये ग्रामीण डाक सेवक है और इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है, अप्लाई कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, सब पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर इसका मैं ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूं, इसका ओवरव्यू देख लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें ओवरव्यू की, जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखी है उसको मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, अगर ओवरव्यू की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया पोस्ट। ठीक है, पोस्ट का नाम है ग्रामीण डाक सेवक, जिसको आप जीडीएस के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की जो बात की जा रही है लगभग 30,000 के आसपास है। ऊपर नीचे भी हो सकती है, जैसा भी अब नोट ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही इसका जो है डिटेल आ जाएगी, फॉर्म का अप्लाई नोटिफिकेशन आ चुका होगा, तब ये सब कुछ ओपन हो जाएगा कितने पोस्ट हैं इसमें। अगर अप्लाई मोड की बात करें तो इसको आपने फॉर्म कैसे भरना है, ये ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं होगा ये। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत जरूरी चीज है, समझ लीजिए कि जैसा कि सुनने में आ रहा था कि इसमें क्वालिफिकेशन 12th मांगा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है 10th। क्या मांगी गई है साथियों? 10th क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपसे मांगी गई है। जॉब की लोकेशन अगर आप देखें तो जॉब आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मिल सकती है, जहां से आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे उसी स्टेट में आपको जॉब मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है साथियों। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट डिटेल, पोस्ट डिटेल्स। और पहले से हम बात कर लेंगे पोस्ट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की साथियों, तो इंडिया पोस्ट जीडीएस के रिक्रूटमेंट में किसी भी रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक का इसमें एज मांगा जाता है। एज रिलैक्सेशन अलग है, जिसको जैसा रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए, बाकी अदर्स के लिए जो भी जैसा मिलता है, फ्रीडम फाइटर्स या अलग पीडब्ल्यूडी के लिए, उसमें तो आप जानते ही हैं अलग अलग मिलता है। उसकी डिटेल भी आपसे मैं साझा कर दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। फिलहाल आप समझ लीजिए 18 से 40 तक का एज है, एज रिलैक्सेशन अलग से मिलाकर। अगर आपकी एज 18 हो चुकी है, 1 जुलाई 2023 को ये एज नापी जाएगी। अगर यहाँ पर आपका पैरामीटर ओके है तो आप, अगर 10th आपने कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट नेम की। देखिए, इसमें 2 पोस्ट नेम देख पा रहे हैं आप, एक है बीपीएम और एक है एबीपीएम। अगर बीपीएम की बात करें तो बीपीएम है ब्रांच पोस्ट मैनेजर और एबीपीएम का नाम है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर। ठीक है, अगर हम सैलरी की बात करें तो यहां पर वैकेंसीज तो 30,000 है और इसकी सैलरी में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होते हैं। क्वालिफिकेशन जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 10th पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वैकेंसीज, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन होगा वो देख लीजिए। इसमें कोई भी रिटन एग्जाम साथियों नहीं होना है, याद रखिए, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होना है। इसका सीधा सिलेक्शन होगा आपकी मेरिट बेस पर, जितना आपने 10th में नंबर पाए हैं उसकी मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। पहले क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन 10th क्लास, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आपका डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसा कि बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है वो है कि भाई पोस्ट ऑफिस जीडीएस जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है वो 28 तारीख को आपको आप मिल जाएगा और अप्लाई डेट भी आपके 28 से ही शुरू हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आने वाली 28 तारीख से आपके जीडीएस के फॉर्म शुरू हो जाएंगे, अगर कोई दिक्कत ना रही तो। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको साइकिल जो शेड्यूल 2 है उसकी इतनी जल्दी वैकेंसीज देखने को मिल रही है, क्योंकि 12,000 जो है 628 के आसपास जो वैकेंसीज अभी आई थी वो अभी कंप्लीट हुई हैं, ऑलमोस्ट की तरह टाइट
ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई हैं और इधर आपने देखा कि दूसरी वैकेंसीज भी आ गई हैं। ठीक है साथियों, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सैलरी डिटेल की। जल्दी से देख लीजिए, सैलरी बहुत जरूरी होती है किसी भी पोस्ट के हिसाब से। तो सैलरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जी बीपीएम की जो वैकेंसी जिसका नाम ब्रांच पोस्ट मैनेजर है, जो थोड़ा सा अपर हैंड लेता है, उसकी सैलरी होती है मिनिमम 12,000 से लेकर 29,380। इन हैंड आपको लगभग आप मान के चलिए 15 से 18,000 के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीएस असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर की अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 24,470 सैलरी यहाँ पर बनती है जाकर मैक्सिमम, और 10,000 सैलरी बनती है मिनिमम। इन हैंड सैलरी वही आपकी 12 से 15,000 के बीच में यहाँ पर बनेगी जाकर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फी कैटेगरी की कि फी कितनी आपको देनी पड़ेगी। तो देखिए, कैटेगरी की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 100 रुपीज चार्ज करने आपसे किए जाएंगे। और अगर आप SC ST PWT से हैं या अदर कहीं से भी हैं तो आपको कोई फी नहीं देनी होगी, जीरो फी यहाँ पर आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये फुल डिटेल है। इसके साथ मैंने अभी आपसे कहा था कि आपको मैं इसमें एक चीज और बताने वाला हूं कि इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी आपसे मांगी गई है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो हो सकता है आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाए। वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है जरा देख लीजिए। जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है साथियों, वो है आपकी लोकल लैंग्वेज। क्योंकि जैसा कि आपने बताया, आपने सुना कि इसमें क्या होता है, स्टेट वाइज आपको जॉब मिलती है, मेरिट बनती है, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट निकलती है। ये भी फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की पिछली वैकेंसीज का मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं। ऐसी ही डिटेल आपको मिलने वाली है जब आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाई देगी। अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर जॉब आपको देख पा रहे होंगे। अब होता क्या है कि जिस स्टेट में आप भरते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको साइकिलिंग भी आनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है, इंडिया पोस्ट जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक है, ना कि शहरी। तो अक्सर इसमें आपको जो जॉब मिलती है वो ग्राम क्षेत्रों में मिलती है, तो वहां पर साइकिलों का बहुत ज्यादा यूज है। आप साइकिल आपको चलाना आना चाहिए। लेकिन आज के दौर में आप शायद ही ऐसे हो कि आपको साइकिल ना आती हो। अगर आपको साइकिल आती है और आपने 10th कर रखा है तो आपके लिए ये जॉब है। और अगर आपकी उम्र 18 हो चुकी है तो कंफर्म ये जॉब आप ही के लिए बनी है। बहुत ईमानदारी से इस फॉर्म को तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें रिटर्न नहीं होता, अपनी मेरिट बेस से आप सिलेक्शन हो जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका हर बार पूछा जाता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो होगा या नहीं होगा। तो होता यह है कि ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि जो है सिलेक्शन कितने परसेंटेज रुकेगा या कहां से शुरू होगा। एक्चुअली कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 90% वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और लगभग देखा जाए तो 55% वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है कभी कभी। ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं और वहां पर कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये जो डिटेल है, कहां से फॉर्म भरना है कहां से नहीं, जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा उसके एक दिन पहले ही मैं आपको ये सभी डिटेल बनाकर, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जहां से आपको फॉर्म बताऊं मैं, प्लीज वहीं से भरिएगा ताकि आपका सिलेक्शन भी श्योर हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा और आपने अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। वीडियो अच्छा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करना ना भूलिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी तरह की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज डाल सकते हैं या टेलीग्राम भी कर सकते हैं, वहां पर जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वहां पर मैं अक्सर अवेलेबल रहता हूं। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो अपडेटेड के, ऐसे ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।